ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां सन्नाटा भी चीखता था। उस गांव का नाम था अंधकूप। ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा ये गांव कभी खुशहाल हुआ करता था, लेकिन अब यहां केवल डर का वास था। गांव वालों का मानना था कि यहां एक प्राचीन श्राप का साया है। बुजुर्ग बताते थे कि 100 साल पहले गांव के लोगों ने एक प्यासे साधु को पानी देने से मना कर दिया था और उनका अपमान किया था। मरते हुए साधु ने श्राप दिया था कि इस गांव की खुशियां सूरज ढलते ही राख हो जाएंगी और कोई भी नया जीवन यहां पनप नहीं पाएगा। श्राप का असर साफ दिखता था। गांव में कोई पक्षी नहीं चहचहाता था और न ही कोई पालतू जानवर टिक पाता था। सबसे भयानक बात यह थी कि पिछले 20 सालों से इस गांव में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। गांव के जवान लोग धीरे धीरे शहर पलायन कर रहे थे और जो रह गए थे उनकी आंखों में सिर्फ एक शून्य था। एक दिन शहर से राघव नाम का एक निडर पत्रकार यहां आया। वह अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगा कि शायद पानी में कोई रसायन है या मिट्टी में कोई कमी, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। उसने गांव के मुखिया से बात की, लेकिन मुखिया ने सिर्फ इतना कहा कि बेटा, सूरज डूबने से पहले यहां से निकल जाओ, वरना तुम भी इस सन्नाटे का हिस्सा बन जाओगे। राघव नहीं माना। वो रात को अपनी गाड़ी में गांव की पुरानी बावड़ी के पास रुक गया, जहां से श्राप की शुरुआत मानी जाती थी। जैसे जैसे रात गहरी हुई, हवा का रुख बदल गया। अचानक उसे हवा में किसी के सिसकने की आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी धुंध को चीर नहीं पा रही थी। तभी उसने देखा कि बावड़ी के सूखे पत्थरों से काला धुआं निकल रहा है। राघव को लगा कि उसका दम घुट रहा है। उसे मति भ्रम होने लगा। उसे वो साधु दिखने लगा जिसकी आंखें अंगारे जैसी थीं। उसे महसूस हुआ कि गांव की बर्बादी का कारण कोई जादू टोना नहीं, बल्कि गांव वालों का सामूहिक अपराध बोध, गिल्ट था। सालों से वे खुद को गुनहगार मानकर जीने की इच्छा छोड़ चुके थे। डर ने उनकी मानसिकता को इतना कमजोर कर दिया था कि उन्होंने खेतों में बीज बोना और अपनों का ख्याल रखना बंद कर दिया था। अगली सुबह जब राघव की आंख खुली, वो बावड़ी के पास बेहोश पड़ा था। उसने महसूस किया कि श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक लोग खुद को माफ नहीं करेंगे। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि डर ही वो श्राप है जिसने उन्हें जकड़ रखा है। हालांकि कुछ बूढ़े लोग अब भी डरे हुए थे, लेकिन राघव की बातों ने नई पीढ़ी में उम्मीद जगा दी। धीरे धीरे लोगों ने उस पुरानी बावड़ी की सफाई शुरू की और नए पेड़ लगाए। श्राप पूरी तरह खत्म हुआ या नहीं ये तो वक्त ही बताता, लेकिन उस दिन पहली बार अंधकूप गांव के लोगों ने डर के बजाय पसीने की खुशबू महसूस की। सन्नाटा अब चीख नहीं रहा था, बल्कि बदलाव की प्रतीक्षा कर रहा था। राघव के जाने के बाद गांव में बदलाव की सुगबुगाहट तो शुरू हुई थी, लेकिन अंधकूप का श्राप इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जैसे ही लोगों ने बावड़ी की सफाई शुरू की, गांव में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। एक रात गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्हें सब काका कहते थे, अचानक आधी रात को उठकर बावड़ी की ओर चलने लगे। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और वे एक ही बात दोहरा रहे थे, उसे प्यास लगी है, उसे अभी भी प्यास लगी है। अगले दिन काका बावड़ी के किनारे मृत पाए गए, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उनका शरीर पूरी तरह सूखा हुआ था, जैसे किसी ने उनके शरीर की एक एक बूंद सोख ली हो। गांव में फिर से दहशत फैल गई। जो लोग बदलाव की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने डर के मारे अपने कदम पीछे खींच लिए। राघव, जो शहर लौट चुका था, ये खबर सुनते ही वापस अंधकूप पहुंचा। इस बार वो अकेला नहीं था। वो अपने साथ कुछ वैज्ञानिक उपकरण और एक पुरानी पांडुलिपि लाया था जो उसने शहर की लाइब्रेरी में खोजी थी। पांडुलिपि से एक खौफनाक सच सामने आया। वो साधु जिसे गांव वालों ने अपमानित किया था, वो कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक ऐसी विद्या का ज्ञाता था जो जल और जीवन को नियंत्रित कर सकती थी। श्राप केवल शब्दों का नहीं था, बल्कि उसने अपनी मृत्यु के समय एक प्यास को जन्म दिया था, एक ऐसी ऊर्जा जो गांव के जल स्तर और जीवन शक्ति को सोख रही थी। राघव ने गौर किया कि बावड़ी के नीचे एक गुप्त चैम्बर था। जब उसने अपनी टीम के साथ वहां खुदाई करवाई तो उन्हें पत्थर की एक प्राचीन प्रतिमा मिली, जिसके हाथ में एक कमंडल था जो पूरी तरह उल्टा रखा गया था। यह प्रतीक था कि गांव का भाग्य उल्टा कर दिया गया है। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और धूल भरी आंधी चलने लगी। गांव वालों को लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन राघव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पांडुलिपि में लिखे एक श्लोक के अनुसार गांव के हर घर से एक लोटा पानी मंगवाया। यह समर्पण का प्रतीक था, वही पानी जिसे देने से उनके पूर्वजों ने मना किया था। जैसे ही वो पानी उस उल्टी प्रतिमा पर डाला गया, जमीन से एक भयानक गर्जना हुई। पत्थर की वो प्रतिमा टूट गई और देखते ही देखते सालों से सूखी पड़ी बावड़ी में पानी फूट पड़ा। वो पानी काला नहीं, बल्कि शीशे की तरह साफ था। उस रात के बाद गांव की हवा बदल गई। जो सन्नाटा डराता था, वो अब सुकून देने लगा। श्राप टूट चुका था, क्योंकि गांव वालों ने न केवल पानी दिया था, बल्कि अपने अहंकार को भी त्याग दिया था।
कुछ महीनों बाद गांव में पहली बार एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। अंधकूप अब अमृतकूप बनने की राह पर था। अमृतकूप में खुशियां तो लौट आईं, लेकिन प्रकृति और प्राचीन शक्तियों का एक नियम है, संतुलन। राघव ने सालों पुराने श्राप को तोड़ा था और उसकी कीमत चुकाए बिना वो नहीं बच सकता था। जैसे जैसे गांव हरा भरा होने लगा, राघव की हालत बिगड़ने लगी। उसे हर समय प्यास महसूस होती थी। वो जितना भी पानी पीता, उसका गला सूखा ही रहता। उसकी त्वचा धीरे धीरे फटने लगी और शरीर से राख जैसा पाउडर झड़ने लगा। गांव वाले खुश थे कि उनकी फसलें लहलहा रही हैं, लेकिन वे ये नहीं देख पा रहे थे कि राघव अंदर ही अंदर सूख रहा है। रहस्यमयी परछाई। एक रात राघव ने सपने में उसी साधु को देखा। साधु मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कान डरावनी थी। साधु ने कहा, तारांकन, जिस प्यास को तुमने गांव से मिटाया, उसने अब अपना नया बसेरा ढूंढ लिया है। जो जीवन तुमने उन्हें दिया, वो तुम्हारी सांसों की आहुति से आया है। राघव समझ गया कि वो अब इस गांव से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। वो उस बावड़ी से एक अदृश्य जंजीर से बंध चुका था। जब तक वो गांव की सीमा के अंदर रहता, वो जीवित रहता, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने की कोशिश करता, उसका शरीर रेत की तरह ढहने लगता। राघव का त्याग। गांव वालों को जब इस बात का पता चला, तो वे राघव के पैरों में गिर पड़े। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे कोई पछतावा नहीं है। उसने गांव के स्कूल की लाइब्रेरी में अपनी आखिरी डायरी छोड़ी, जिसमें उसने लिखा, विज्ञान जहां खत्म होता है, वहां विश्वास और बलिदान शुरू होता है। ये गांव अब आजाद है, लेकिन इसकी रखवाली के लिए एक रक्षक की जरूरत थी। शायद यही मेरी नियति थी। कहानी का अंतिम मोड़। सालों बीत गए। राघव अब एक बूढ़ा आदमी बन चुका था, जो हमेशा बावड़ी के पास ही बैठा रहता था। लोग कहते थे कि वो इंसानों जैसा नहीं दिखता। उसकी आंखें अब पत्थर की तरह चमकती थीं। एक दिन सुबह जब गांव के बच्चे बावड़ी पर पानी भरने आए, तो राघव वहां नहीं था। वहां केवल उसके कपड़े पड़े थे और बगल में पत्थर की एक नई मूर्ति खड़ी थी। वह मूर्ति राघव की थी, जिसके चेहरे पर एक असीम शांति थी। गांव वालों ने महसूस किया कि अब साधु का श्राप पूरी तरह खत्म हो चुका है, क्योंकि अब राघव खुद जल का रक्षक बन गया था। आज भी अगर उस गांव में कोई पानी बर्बाद करता है, तो उसे बावड़ी की गहराई से एक चेतावनी भरी आवाज सुनाई देती है।